हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद वीके झा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं संस्कृत का पेपर। जैसा कि आज आपको पता है कि आज संस्कृत का पेपर था, बिहार बोर्ड क्लास 10th का। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग इसका डील करने वाले हैं, संस्कृत के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर। आप लोग इसको मैच करना कि आपका कितना इसमें सही होता है। तो आज हम लोग फिर संस्कृत का एनालिसिस शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सेट है वो सेट नंबर डी है। आप अपने क्वेश्चन के सेट के अकॉर्डिंग प्रश्न से मैच कर लीजिएगा, कौन सा आपके पास कौन सा सेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से आप लोग मैच करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सबको पता है कि किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुटिनी मत काव्य के कवि निम्न में से कौन है? इसमें कवि आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है इसके? बी, दामोदर गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहो कथमैम कोलाहला किसकी उक्ति है? तो आपको ये पूछा जा रहा है किसकी उक्ति है ये? तो ये है प्रथम आलसी की। क्या है? प्रथम आलसी। दूसरा क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी दीक्षा देते हैं? तो किसकी दीक्षा देते हैं? आत्मत्व की। किसकी? आत्मत्व की। चलिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा कैसी है? विशाला। कैसी है? विशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्पकम संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? गर्भस्थ में संसार का आरोपण। नेक्स्ट है, उत्तम शांति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तम शांति क्या है? अहिंसा। आपको पता है अहिंसा, लोग बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। उत्तम शांति क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट है, कर्मवीर गाथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो कौन लोकप्रिय हुए? राम प्रवेश राम। कौन लोकप्रिय हुए? राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? तो आप सबको पता है वैदिक धर्म। दयानंद सरस्वती का आपने नाम सुना होगा। 10वां नंबर है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ किसके लिए कौतन्य शब्द का उपयोग हुआ है? तो इसमें किसने? अर्जुन के लिए। किसके लिए हुआ? अर्जुन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? कह रहा है कि उपसर्ग से कौन सा पद इसमें निर्मित किया गया है? तो उपनयनम। आपको पता है कि जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, जगत गौरवम का संधि विच्छेद कौन सा है? जगत गौरवम का, जगत प्लस गौरवम, क्या नाम है उसका है? जगत प्लस गौरवम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तारकेस्य दम में कौन सी संधि है? तारकेस्य दम में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। मधुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? मधुना पद का मूल रूप कौन सा है? मधु, ठीक है। मधु से ही मधुना बना हुआ है। नेक्स्ट है 15 नंबर, नम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? आपने पढ़ा होगा लट लकार, लिट लकार, ये सब का, ठीक है, व्याकरण में। तो कौन सा है इसका? डी, नास्यति। कुरु किस प्रकार का लकार है? कुरु किस प्रकार का लकार है? तो लोट लकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 17, वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो सी, वेद प्लस ठक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्लस अन्य में कौन सा पद बनेगा? कृत प्लस अन्य से कौन सा बनेगा? कार्य बनेगा। ये इस बच्चे ने कर्तव्यम लगाया, कर्तव्य नहीं होगा, कार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 का किस पद में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गृहीत्वा। किस पद में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गृहीत्वा में ही कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? आपको अभी मैंने बताया प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में, जो पहले लगे वो उपसर्ग और जो बाद में लगे वो शब्द के अंत में लगे वो प्रत्यय होता है। तो कर्तव्यम में क्या होता है? तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कर्णस्य दान वीरता पाठ में भगवान किमिस्मिक्ष किसका कथन है? तो इसका क्या है? बी, शक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, क्रियाम बिना भारम किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? 22 का बी, ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आपने पढ़ा होगा काव्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। उसके कह रहा है कि प्रवर्तक आचार्य कौन है, मतलब कि उसको लाने वाले कौन थे? तो जैमिनी। आपने पढ़ा होगा जैमिनी उसके
मेन आचार्य थे। उसका कह रहा है बालकों की गति क्या है, बालकों की गति क्या है, तो माता, बालकों की गति क्या है, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो किसकी पत्नी है, चंद्रादित्य की। नेक्स्ट है परम तृप्ति क्या है, परम तृप्ति क्या है, विद्या, विद्या ही परम तृप्ति है एक स्टूडेंट के लिए और सबके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी, कर्मवीर पठा का कथा पाठ किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, आप सबको पता होगा, राम प्रवेश राम की है। उसके बाद है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उपबोधक सिद्ध हुआ, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा, शिवरात्रि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, सीता को कौन मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, तो कौन सुनाते हैं, राम सुनाते हैं, ठीक है। राम उनके क्या थे, पति भी थे, आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्याघ्रपथिका कथा में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्याघ्रपथिक कथा में कुत्व कम तव कंडकम किसकी उक्ति है, तो किसकी उक्ति है, सी पथिक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, दीर्घ संधि का कौन सा है, अक स्वर्ण दीर्घ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, नि प्लस क्रमणम। आप बस मैच करते चलिए कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है और अंत में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसमें 100 में जो 50 रंगना था आप उसमें कितने सही होता है आपका, ठीक है। 33 का नधा पद कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, नधा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है 33, तो एक कौन सा है, तृतीया विभक्ति, कौन सा, तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, भूतकाल किसके अर्थ में प्रयोग होता है, आप सबको पता है लंग लकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बहुत से पदों को मिलाकर एक पद जाना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। इस बच्चे ने भी सही लगाया है समास, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद को समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 चतुर्युगम में कौन सा समास है, चतुर्युगम में कौन सा है, द्विगु समास, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो किसका होता है, कारक का। इस बच्चे ने संधि लगाया पर संधि नहीं कारक होगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो संधि का। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो क्या है, पूज प्लस अनियर। अब क्या कह रहा है आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो क्या है अन्य, इसको क्या बोलते हैं, शन्य बोलते हैं, शयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा समास है, सूर्योदय का जो विग्रह होता है सूर्यस्य उदय, ठीक है, सूर्यस्य उदय। अब कह रहा है हरि हरौ किस समास का उदाहरण है, हरि हरौ किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास, ठीक है, द्विगु नहीं होगा द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो चतुर्थी, ठीक है। हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, किस सूत्र का उदाहरण है, तो किस सूत्र का है, भुव प्रभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, कौन सा है, लेखक प्लस टाप। 46 द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मानव शब्द पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ठीक है। गोपी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, गोपी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो निश, ठीक है। 49 स्वस्वर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, स्वश्रु, ठीक है। नेक्स्ट है गृहम डैश गच्छ रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरना है, तो गृहम डैश गच्छ, तो गृहम प्रति गच्छ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संसार में कौन सा है, सम जोड़ कार लिखते हैं उसको संधि विच्छेद करोगे तो संस्कार हो जाता है। उसके क्या कह रहा है शिवोपासका में किन किन वर्णों की संधि हुई है, शिव को उपासका में अ प्लस उ की संधि हुई है, अ प्लस उ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गो शब्द के शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है? तो कौन सा है? गवि। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मात्रों पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? देखिए यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा इसमें डाउट है क्या कि हमारा षष्ठी भी है लग रहा है और सप्तमी भी लग रहा है। ठीक है, तो षष्ठी या सप्तमी, हमारे ख्याल से ये दोनों इसका ऑप्शन होना चाहिए। अब क्या करो, बिहार बोर्ड का जो BSEB का जब ऑफिशियली जब आंसर किया जाएगा तो वहाँ पे इसको मैच करिएगा। एक 54 का यहाँ पे इसको हम लोग डाउट में रखेंगे, बट इसको क्या रख सकते हैं हम लोग, इसको रख सकते हैं क्या कि इसका दोनों ऑप्शन मेरे ख्याल से लग रहा है। तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लो, ठीक है, ताकि इसका पता चल सके कि बिहार बोर्ड किसको आंसर मान रहा है, ए को मान रहा है या डी को मान रहा है। ठीक है, आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जही में मूल धातु क्या है? जही में मूल धातु क्या है? हन। हन ही मूल धातु है जही में। नेक्स्ट है क्या? रूपस्य योग्यम का समस्त पद में कौन सा समास है? रूपस्य योग्यम में समस्त पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अनुरूपम। नेक्स्ट है श्रमेण धनम भवति, इस वाक्य के श्रमेण पद में कौन सी विभक्ति युक्त हुई है? तो कौन सी युक्त है? तृतीया विभक्ति। ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मह्यम संस्कृत रोचते, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो कौन सी हुई है? चतुर्थी विभक्ति युक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो लेखनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन, लोभम में कौन सा प्रत्यय है? लोभम में कौन सा प्रत्यय है? ए, धन। उसके बाद है 61, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? जो मंगलम पाठ है उसमें किस उपनिषद से जो क्या है मंत्र को नहीं लिया गया है? तो कौन सा है? ऐत्रेय उपनिषद। कौन सा है? वो ऐत्रेय। आपको पता है कि उपनिषद का टोटल संख्या कितना है? 108 है। ठीक है, मुंडोपनिषद, ये उपनिषद, कठोपनिषद आप सबने पढ़ा होगा, तो उसमें से एक है जिससे ये मंत्र नहीं लिया गया है, ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, चलिए 62 क्या है? यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? आपको पता है यूनान से एक ही जो राजदूत आया था, वो उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। बाकी फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसांग, ये तीनों कौन थे? चाइनीज थे। क्या थे? ये सब चाइनीज थे, चाइना से ये आए हुए थे। यूनान का एक ही था, कौन? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिथिला का दानशील और करुणिक मंत्री कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, वीरेश्वर। कौन सा हो जाएगा? वीरेश्वर। यानी 62 का भी डी, 63 का भी डी। अब आते हैं 64, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल। ठीक है, अर्थहीन नहीं, विपुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ये तो सबको पता है, देश के प्रति क्या होता है? देशभक्ति। अब यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पितृभक्ति क्या होता है? पिता के प्रति होता है। देवभक्ति भगवान के प्रति होता है। गुरु भक्ति गुरु के प्रति होता है, टीचर के। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारतवर्ष के प्रति, यानी देश के पास, तो देशभक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66, निष्क्रमण्यम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो किस में आता है? शैशव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? राम प्रवेश किसको जीवन गति को मानकर किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में क्या हो गए? लीन हो गए। तो किसको? शिक्षा कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? कौन सा काल था? तो आपको पता है सबको, ये तो मध्यकाल, ये तो हिंदी का भी है, आप जनरल से भी लगा सकते हैं। मध्यकाल में क्या हुआ? बहुत सारी कुरीति ही भारत में आक्रमण भी हुआ उसी टाइम। ठीक है, चलिए 70 क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? मंदाकिनी वर्णम कहाँ से ली गई? तो रघुवंशम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? ये तो इजी है, और जनरल सभी क्या? 13। इस बच्चे ने 11 लगाया है, 13 होगा। ठीक है, भास की कितनी रचना है? 13। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों से। आपको पता है कि उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, एटम बॉम्ब भी है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब भी आजकल क्या है? सब विश्व विध्वंसक अस्त्र हैं ये सब। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी, ये तो बहुत ही इजी है, पाणिनि। सबको पता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्मार्थों का विग्रह क्या है। धर्मार्थों शब्द का विग्रह क्या है, धर्मस्य प्लस अर्थस्य, धर्मस्य अर्थस्य। अब क्या है, षष्ठी चनादरे सूत्र किस विभक्ति का है। षष्ठी चनादरे शब्द किस विभक्ति का है, तो षष्ठी विभक्ति। इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76, पश्चिमी विभक्ति किस कारक में होती है। पश्चिमी विभक्ति किस कारक में होती है, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद में सत्री प्रत्यय युक्त हुआ है। किस शब्द में सत्री प्रत्यय युक्त हुआ है, तो पालयम, पालयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78, नीति पद का प्रकृति प्रत्यय किस निम्न में से कौन सा है। नीति प्रत्यय का प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, नी प्लस कितने। नेक्स्ट है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथा, जगत जोड़ नाथा, ऑप्शन डी। 80 नंबर है, वच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा। वच प्लस कत से कौन सा बनेगा, उक्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, अवैर करुणा और मैत्री भाव में से किसकी उत्पत्ति होती है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी, शांति की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए हैं, तो ब्राह्मण के रूप में। आपको पता है कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र आए हैं उनके सामने। ठीक है। आपको पता है कर्ण और इंद्र का संवाद आपने पढ़ा होगा, जब उनसे कुंडल मांगना होता था कर्ण से, तो इंद्र छल से क्या करते थे, ब्राह्मण का रूप लेकर इंद्र से, सॉरी माफ करिए, कर्ण से मिलने आए थे और उससे वो मांगे थे। अब देखिए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ। अब है, शास्त्रकारा पठ किस शैली में लिखी गई है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो किस शैली में है, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर। अब है, अनोरियान महतो महियान, यह पदांश किस उपनिषद का है। किस उपनिषद का है, कठोपनिषद। अभी मैंने आपको बताया था कठोपनिषद, मुंडोपनिषद, येन उपनिषद, ये सब क्या है, उपनिषद की संख्या है। अब आते हैं, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में। कौन से ऋतु में, शरद ऋतु में। नेक्स्ट है, किसने असली आलसियों को आग से बचाया। किसने बचाया था, नियोग पुरुष, नियोगी पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 88 का, वारात्मिका परिणय किस प्रकार की काव्य है। किस प्रकार की काव्य है, चामू काव्य। क्या है, चामू काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 88 हो गया। 89, आपगामी का अर्थ क्या है। आपगामी का अर्थ क्या है, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये तो भी बहुत ही इजी था। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग है। आपको बताया था मैंने, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। टोटल कितने संस्कृत में उपसर्ग, 22 हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इत्यादि में क्या, आपको पता है इत जोड़ आदि होता है, तो ई प्लस आ की संधि हुई है। अब है, पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो पटना प्लस इति, पटनेति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95, पथिन शब्द में के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है, तो कौन सा है, ये 95 है ना, तो 95 इसका कौन सा हो जाएगा, सी, पथि। क्या हो जाएगा, सी, पथि। नेक्स्ट है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो कौन सा है, सी, मत। नेक्स्ट है, भौ किस लकार का रूप है। भौ किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का। कौन सा लकार का है, लोट लकार का। स्था सद धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है, तो तिष्ठ, तिष्ठ। 99, किस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो किससे, बहुब्रीहि समास, क्योंकि बहुब्रीहि क्या होता है, किसी अन्य पद के बारे में कहा जाता है। अब लास्ट है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो बी, यथाशक्ति, क्योंकि आपको पता है कि इसमें यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार ये सब मतलब कि यूज होता है। तो ये रहा आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया था 100 ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको कितना 50 ही करना होता है आपको OMR पे। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको इसमें कितना सही हुआ इसका। ठीक है, बाकी इसका ये ऑब्जेक्टिव रहा पूरा। बाकी आपने इसमें सब्जेक्टिव तो कर ही लिया होगा। ये खंड बी इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न, जहाँ पे इसमें आपको अपठित गद्यांश भी मिले हैं। और अपठित गद्यांश का
पठित गद्यांश क्या होता है, जिसमें पढ़ करके और उसी नीचे दिए क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। तो ये सब आपने किया ही होगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। ये सब हो गया, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप आई होप आपने सबने अच्छे से किया होगा इसको, और मेरा मेन मोटिव था कि सबका ऑब्जेक्टिव इसको अच्छे से करा दिया जाए ताकि बच्चे इसको अच्छे से मैच कर ले। बाकी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर तो सबने अच्छा ही किया होगा। तो ये संस्कृत क्वेश्चन का था 100%, इसको आप मिला लीजिए और इसको लगभग 99% इसको क्या अप्रोप्रिएट ही मानिएगा। जब तक बिहार बोर्ड का जब ऑफिशियल आ जाए तो आप उससे भी एक बार मैच कर सकते हो, ठीक है। तब तक इसको मैच करके आप बताइए इसमें कितना सही हुआ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, कोई फीडबैक होगा मेरे लायक तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी तब तक पढ़ते रहिए, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है कल सोशल साइंस है उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो आपको मिलते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।